दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी महिलाओं की बात करने वाली हूँ जो अपने पति के खौफ से अपनी ज़िंदगी को नरक से भी बदतर बना लेती हैं। ऐसी 2-3 औरतें मेरे सामने हैं, मेरे एक एग्जाम्पल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ना नरक से भी ज़्यादा बदतर बना लिया सिर्फ इसलिए कि उनके पति थोड़े स्ट्रिक्ट है, थोड़े ख़तरनाक है, थोड़े बोलने में बहुत ज़्यादा उनकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डेंजर तेज़ है। तो इस डर से औरतें डर उनके अंदर बैठ गया कि अगर हमने हमारे पति के सामने में कुछ भी बोल दिया या कोई भी ऐसी गलती उनके सामने आ गई या हमारे बच्चों की ऐसी कोई गलती आ गई या मेरे घर की कोई गलती आ गई जिसका कहर मेरे घर में टूट पड़ेगा, तो वो औरतें आज कान खोल कर सुन लें, आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए डर ख़त्म हो जाएगा और आपके परिवार में वो घटनाएं जो बाद में घटती हैं इस डर के बाद वो कभी नहीं घटेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास आए हैं, मेरे सामने ही हैं, जिनकी वजह से आज वो घर बर्बाद हो चुके हैं, टूटने के कगार पर आ चुके हैं। एक एक करके कहानी बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ बताऊंगी तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक ही एग्जाम्पल आज मैं बताती हूँ। मेरे जो स्टाफ के लोग थे, मेरे एक पुलिस में भैया थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत खतरनाक थे। उनकी 2 बेटियाँ, एक बेटा था, एक बेटी बाहर पढ़ती थी और बेटा छोटा था। तो बेटा इतना शरारती होता ना, बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था। एक्चुअल में उनकी जो माँ थी, वो भैया की जो मिसेज थी, वो इतनी डरपोक थी, इतना डरती थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि छोटी छोटी बातें अपने पति से छुपाती थी और उन्हें लगता था बच्चों की छोटी छोटी बातें अगर हस्बैंड को पता चलेंगी तो शायद घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट हल्ला गुल्ला होगा। इस डर से वो बच्चों की छोटी छोटी बातों को छुपाया करती थी। एक दिन क्या हुआ ना, अचानक मेरे छोटा बेटा होने वाला था, मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था। उस बच्चे ने मतलब इतना जिद में आया हुआ था, छोटा ही था, वो 5th क्लास में पढ़ता था और मैं उनके घर पे गई हुई थी। मुझे नहीं पता था घर का इतना ऐसा माहौल है। वो अपनी माँ की बिल्कुल रिस्पेक्ट न करना, माँ से बदतमीजी करना, तमाम वो चीज़ें करना और माँ से किसी बात को लेकर वो जिद कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, बेटा ऐसा नहीं करते। वो बच्चे ने भरा हुआ सिलेंडर जो होता ना, आप जानते हो एक 5th क्लास का बच्चा कितना खतरनाक हो सकता है, उस बच्चे ने वो सिलेंडर उठा के वो हमारे ऊपर डालने को तैयार हो गया। तो मुझे अचानक से गुस्सा आया। मुझे नहीं पता था कि उनकी माँ इतना बच्चों से भी डरती। मैंने उनसे बोला, बेटे का नाम दीपक था और अगर मेरा वीडियो देखेंगे ज़रूर इस पर रिएक्शन उसका रिएक्ट होगा, क्योंकि अब बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है इस समय। बहुत साल पहले की बात है, आज से 10 साल पहले की, 9 साल पहले की बात है। तो वो उस बच्चे की माँ ने, जब मैंने उसको बोला बेटा मैं आपके पापा से कहूँगी, तो उनकी माँ एकदम से उठी। उसने एकदम से बच्चे के ही सामने मुझे बोला, नहीं आप ऐसा मत बोलना, आप ऐसा बोलेंगी तो इसके पापा इसे मारेंगे और घर में लड़ाई झगड़े होंगे। और माँ ये सुन के बड़ा शॉक्ड थी कि एक माँ बच्चे को बढ़ावा दे रही थी कि मैं डरती हूँ आपसे। कभी भी हो ना, बच्चा माँ बाप को ब्लैकमेलिंग यहीं से सीखता है, यहीं से देखता है कि हमारी माँ की कमजोरियाँ क्या है, किस चीज़ से वो डरता है। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चा आपकी उन कमज़ोर कड़ियों को पकड़ता है जो आप करते हो परिवार में और उसको एक ब्लैकमेलिंग बना लेता है। वही चीज़ थी। वो भैया जब भी आते तो वहाँ साइलेंट माहौल हो जाता था, लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता था। जो बच्चे चहल कदमी बिल्कुल हल्ला गुल्ला मचाए रखते थे घर में, एक ऐसा माहौल बना रहता था, वो माहौल शांति में बदल जाता था। बिल्कुल स्टॉप, अपने अपने कमरे में अपनी अपनी किताबें निकालना, किसी का किसी से बात नहीं करना। वो दीदी अपने हस्बैंड से इतना डरती थी। हालांकि मेरे हस्बैंड के साथ उस समय वो एक कांस्टेबल थे, बाद में तो दरोगा बन गए, अब तो दरोगा बन चुके हैं, लेकिन उसमें एक कांस्टेबल थे। उनके आते ही घर में ऐसा साइलेंट माहौल हो जाता था जैसे कोई इंसान रहता ही नहीं हो। उस चीज़ का फ़ायदा बच्चे ने उठाया, पिता क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी होती है पुलिस में। तो वो बच्चा तो माँ के पास रहा, उसने माँ को मेल करना, माँ को हर चीज़ के लिए जिद करना और अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही उसको एक हथियार बना के इस्तेमाल करना माँ के खिलाफ और माँ को ब्लैकमेलिंग करना। और क्योंकि जब भी कभी मैं हर बार एक महिलाओं से मैं हर बार ये कहती हूँ, अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति होती है, बच्चा आपके हाथों से निकल रहा है, उसको डिस्कशन करिए आप अपने हस्बैंड के साथ। वो सारी बातें अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन करिए। कितना भी खतरनाक हो ना हस्बैंड, व्यवहार से आप महिला हो तो आप अपने व्यवहार से उनको बदल सकती हो। पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए, अगर वो इतने स्ट्रिक्ट है तो क्यों है, क्यों एक घर में रहते हो। पति पत्नी कहते हैं ना, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर पहिए में थोड़ा सा भी आगे पीछे छोटा बड़ा हो गया तो, या थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ गया तो गाड़ी पलटने की स्थिति आती है। सेम घर की सिचुएशन भी यही होती है।
अगर महिला पति के चोरी कुछ काम करती है या पति महिला से पत्नी से चोरी कोई काम करता है तो उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ ही जाती है, और वो प्रॉब्लम इतना खतरनाक बन जाता है ना जो आप सोच भी नहीं सकते। यही स्थिति यहाँ पे भी आई। हर बार यही होना, जब भी बच्चा गलती कर रहा तो पति से नहीं कहना, पति से इसलिए नहीं कहना कि पति बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाते थे। और मैं उन पुरुष भाइयों से भी कहती हूँ, जहाँ बच्चों की बात आती है, आपकी फैमिली की बात आती है, आपका गुस्सा बाहर का जो फ्रस्ट्रेशन है आप घर में आके निकालते हो ना, उसको थोड़ा सा साइड रख के आपस में बातें करिए, इस चीज़ पे डिस्कशन करिए। आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके घर का माहौल क्यों ख़राब हो रहा है, आपके आते ही माहौल शांत हो गया तो क्यों हो गया, क्योंकि बच्चे तो आपके हैं, पत्नी तो आपकी है। उनसे बातें कीजिए, अपने दिल की बात शेयर करिए, और पत्नी को भी पति को समय देना चाहिए ताकि वो भी अपनी सारी छोटी बात बड़ी बातों को डिस्कस करे और बच्चे के लिए वो डिसीजन निकाले। क्या होता है ना, जब दो तरफ बच्चा हो जाता है, पिता के आते ही साइलेंट हो जाता है और माँ के आते ही वो चीज़ सारी बदतमीजियाँ हो जाती, तो माँ अकेले उस फ्रस्ट्रेशन को झेल रही होती है, ना वो पति से शेयर कर सकती है, ना बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकती है। यहाँ पे औरत पीस जाती है, और पीसने के साथ साथ उसकी जो थोड़ी सी रिस्पेक्ट होती है ना वो भी चली जाती है, क्योंकि बच्चा उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। वो अच्छी तरह जानता है मेरी माँ मेरे पिता से डरती है, तो मैं भी अपनी माँ को उसी स्थिति में रखूँ। बच्चा अपनी मनमानी वहाँ पे चलाता है, क्योंकि आप वो चीज़ झेल रहे होते हो, उसको आपकी कमजोरियों को, आपकी नस को वो बच्चा दबा लेता है, उसको पकड़ के चलता है। जहाँ पे पति पत्नी की विवाद आपने देखा होगा, बच्चे पर उसका 100% फर्क पड़ता है। जिस घर के बच्चे ज़्यादातर बिगड़ते हैं ना, तो पति पत्नी का जो आपसी मतभेद होता है, आपस में बात न करना, बैठकर बच्चों के बारे में डिस्कशन न करना, ये चीज़ें बच्चों को बिगाड़ कर रख देती है। आपका बच्चा कितना ही जिद्दी हो, जब उसे लगता है ना पति पत्नी दोनों की एक ही बाउंडिंग है, दोनों एक दूसरे से पूछे बिना कोई काम नहीं करते, वहाँ पे बच्चा अपनी मर्जी थोपना बंद कर देता है। ये कमजोरियाँ होती छोटी छोटी जो बच्चे पकड़ते हैं। कभी भी आपका पति कितना ही स्ट्रिक्ट, कितना ही कड़क, कितना ही खतरनाक हो, लेकिन उससे बैठिए, बातें कीजिए, और घर की जो छोटी बड़ी बातें, बच्चों से रिलेटेड बातें होती है, उस पर डिस्कशन कीजिए आप, ताकि वो छोटी प्रॉब्लम आपकी कल बड़ी न बन जाए। वो बड़ी प्रॉब्लम आप संभाल नहीं पाओगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती ना उससे आप कंट्रोल कर लेते हो। पति से डिस्कशन करिए, कितना ही गुस्सैल हो, कितना ही खतरनाक हो, बच्चे से लेके, परिवार से लेके, पत्नी से लेके बढ़कर कोई कुछ नहीं होता किसी के लिए। कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा पद में हो, कितना ही थका हुआ व्यक्ति हो, जब उसके परिवार पे बात आती है तो वो बात जरूर करता है, और हम उसको खतरनाक बना देते हैं, उनसे बात न करके, उनसे छुपा के, उनको ये जता के कि हम आपसे डरते हैं। क्यों ऐसा डर क्यों? पति पत्नी हो, आपका जीवन भर का रिश्ता है। एक बच्चा ना आपके साया में पलता, तो उसको ज़रूरत होती माँ और पिता दोनों की गाइडलाइन का। वो गाइडलाइन जरूर दीजिए। हमारे ऐसा नहीं है किसी के बच्चे हमेशा शांत रहते, हर घर में बच्चे होते, मेरे भी बच्चे शांत नहीं रहते, मेरे भी बच्चे जिद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कभी पापा से लड़ जाते हैं, कभी मुझसे लड़ जाते हैं, लेकिन बट नहीं, हमारी बाउंड्री एक है। और जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको सामने दोनों आपसी समझौते से उसको डिस्कस करते हैं, क्यों बच्चा जिद क्यों कर रहा है, क्यों उसकी इतनी वो हो रही। अगर किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो हमारी अपनी आपसी सहमति होनी चाहिए, ताकि बच्चा वो कमजोरियों का फ़ायदा ना उठाए। अक्सर महिलाओं की मैंने ये चीज़ें देखी है, जिनके हस्बैंड ज़्यादा बिजी होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस पर रहते हैं, और उनका ड्यूटी इतना हार्ड होता है कि वो घर के लिए समय नहीं देते। वहाँ महिलाओं का लूज पॉइंट उनका बच्चा पकड़ लेता है कि माँ है ये, तो जब पापा से डरती है तो हमसे तो डरेगी। वहाँ पे ना आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह जाती। जितनी थोड़ी बहुत आप अपनी रिस्पेक्ट बनाए रहते हो, वो आपके बच्चे आपको गिरा देते हैं। इसलिए वो ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है आप इन चीज़ों को पकड़िए, इस पर डिस्कशन करिए, इस चीज़ों को क्लियर करिए पहले ही, ताकि बाद में आपकी कमजोरियाँ कुछ बड़ी ना बन जाए। क्योंकि वही बच्चा बड़ा होगा ना, और वो गलतियाँ सुधरेंगी नहीं, फिर बढ़ती जाएंगी। इसलिए कल के दिन बढ़े, उसे बढ़ने मत दीजिए, उसे पहले ही कंट्रोल कर लीजिए ताकि वो बढ़ी ना हो। आज का समय ऐसा आ गया कि बच्चों को बहुत ज़रूरी है, उनको मॉरल सपोर्ट की, उनको ज़रूरत है अपने पेरेंट्स की। आप आपस में बैठिए, बातें कीजिए और उस पर डिस्कशन करिए। जब छोटेपन में बच्चा कंट्रोल आ जाता है ना, तो बड़े होकर वो ऐसा हिम्मत ही नहीं करता, वो स्थितियाँ बन जाती। लेकिन हम बचपन से उसको उस अपने डर को दिखा देते हैं कि हम उनसे डरते, अपने हस्बैंड से डरते हैं, दूसरे लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। जब ये चीज़ें अंदर खाने आ जाती ना, बच्चा बड़ा होकर नहीं सुधरता, वो आपको हमेशा दबाने की कोशिश करता है। जब आपके हस्बैंड को पता चलता है आपकी वजह से बच्चा बिगड़ गया, तो वो भी हस्बैंड भी आपके लिए और आक्रामक हो जाते हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल तो स्थिति आपके सामने आएंगी ना, वो चीज़ें आती हैं। उस समय गिरने से अच्छा आप उनको फेस करो,
उन पे लड़ो, उन पे डिस्कशन करो, उन चीज़ों को सामने लाओ। ये बहुत बड़ा, देखिए इसमें से कई लोग कहेंगे कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल हम कुछ किसी चीज़ की स्टडी करते हैं ना, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है वहाँ पे सक्सेस होते हैं। ये सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। स्थितियाँ कल के दिन बिगड़े, इससे अच्छा हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं करें? आज क्यों नहीं कोशिश करें कि कल स्थिति खराब ना हो? ये स्थितियाँ पैदा कौन करता है? हम करते हैं ना, हम करते हैं, हम बढ़ावा देते हैं। हम अपने हस्बैंड का डर बच्चों को दिखाते हैं, अरे चुप जाओ आपके पापा आएंगे। हर घर में होता है ना दोस्तों, ऐसा होता है। जैसे कई जगह हस्बैंड स्ट्रिक्ट होते हैं, ड्रिंक करने वाले होते हैं, तो महिला इसलिए डरती कि हस्बैंड ड्रिंक करके घर में आएंगे, उसके बाद बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चों के मन में भी वो खौफ बैठ जाता है। लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालते हैं अपनी माँ पे, और माँ अपनी भड़ास निकालती है बच्चों पे, और डर बना लेती है अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लेती है कि मुझे यही ज़िंदगी काटनी। क्यों नहीं? पति से साफ शब्द में अगर आप कह देंगे पीना है बाहर, जो करना करिए, घर के अंदर अगर पी के आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो पति भी सोचेगा यार, घर की जो महिला होती है ना, हेड मिनिस्टर, वो महिला ही होती है, पत्नी होती है। पति चाहे तो बना दे, पत्नी चाहे तो बिगाड़ दे, पत्नी चाहे तो उजाड़ दे। तो सारी औरत के हाथ में होता है, कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं आप अपने हिसाब से। तो अगर आप महिला हैं, आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा, अगर आपका बच्चा छोटा है, कल के दिन आपको दबाए ना, आपके साथ वो चीज़ें ना करें जो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो, और आपको कल के दिन अफसोस रहे कि मैंने ये चीज़ें समय रहते हुए नहीं रोकी। अगर शायद मैं समय रहते हुए इन चीज़ों को रोक लेती, आज मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे दिन नहीं आते, आज मेरे बच्चे मेरे हाथों से नहीं निकलते। ये 100% 95 महिलाओं की प्रॉब्लम है जिस घर में ये दिक्कतें होती है। और आज की जनरेशन कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। महिलाएं भी बिजी हैं, पुरुष भी बिजी हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं जाता, बच्चा उसका नाजायज़ फ़ायदा भरपूर उठाता, उसे ज़रूरत नहीं होती है न माँ की, न बाप की, न किसी सपोर्ट की। और इसलिए मुझे लगा कि बच्चों की ये चीज़ मुझे आपके सामने में रखना चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ, ताकि आपके घर में भी ऐसी स्थिति हुई है तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा, और समय रहते से कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा, ताकि कल के दिन आपके सामने ऐसी सिचुएशन ना आए जो हाथों से निकल जाए और आप कुछ कर भी नहीं पाए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेवक चक्का हूँ, समाज के हित की बात यहाँ पे रखती हूँ, और आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके बीच एक नया और मोटिवेशन लेके आऊँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। अगर आप नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।